अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ और नहीं मिले तो कमाना छोड़ देंगे हम। जय भारत, जय सनातन। मेरे प्यारे दोस्तों एनजीओ भोपाल के बारे में अपन बाद में बात करेंगे और उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। पर उससे पहले आप चाहे बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करो या घंटा दबाओ, उससे मुझको कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ अपना घंटा संभाल के रखो। क्या है भाइयों, इस दुनिया में करता कोई है और बढ़ता कोई है। ये रिवाज कई टाइम से चला आ रहा है। तो मैं आपको एक शानदार कहानी सुनाता हूँ कि सच्ची घटना से प्रेरित है और एक अच्छी कहानी है जो आपको सुनने को मिलेगी। तो क्या है कि कहीं पे एक डॉक्टर साहब थे। किसी ज़माने में वो एक कुत्तिया लेके आए थे। पोमेरियन जो कुत्तियाँ होती है ना, वो लेके आए थे। तो उस ज़माने में वो लाना भी बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने क्या है, उसे खिलाया पिलाया, बहुत बड़ा किया, धीरे धीरे। पर उसको हर बार क्या है, घर के अंदर बांध के रखा। हर बार घर के अंदर बांध के रखा, वो कभी बाहर निकली नहीं। एक दिन संजोग से दरवाज़ा खुला रह गया और वो पोमेरियन जो कुतिया थी वो डायरेक्ट बाहर आ गई। बाहर आते ही, अब आपको पता है भाइयों, अपने भारतीय देसी कुत्ते वो कैसे होते हैं। उन्होंने देखा भाई ये अजीब टाइप की चीज़ है, पर चीज़ है अपने काम की है। तो एक दो ने कोशिश की तो शायद उस कुतिया के मन में भी अरमान जागे और दोनों का मिलन हो गया। दोनों का मिलन होते ही भाइयों होते वक्त क्या हुआ कि डॉक्टर साहब ने देख लिया। तो डॉक्टर साहब के पास में एक लाइसेंसी बंदूक थी। उससे उन्होंने उस कुत्ते को गोली मार दी। केस बना। तो थानेदार साहब क्या है, बहुत समझदार किस्म के आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने गोली क्यों मारी। तो वो बोले कि मेरे को ऐसा लगा कि वो कुत्ता मेरी बेटी के साथ में ऐसा काम कर रहा है। तो थानेदार साहब बोले कि अगर कुतिया चाहती तो अपने साथ संबंध बढ़ने ही नहीं देती, क्योंकि उसकी पूंछ जो है ना, पीछे से वो अगर अंदर की तरफ सरका देती तो उसका जो भी रिलेशन बनाने का जो भी होता ना, वो कभी होता ही नहीं। पर इस मामले में कुतिया और कुत्ता दोनों ही चाहते थे कि संबंध बढ़ाए, और उनके संबंध बढ़ाते वक्त आपने ये गोली कांड किया है। इस चक्कर में डॉक्टर साहब की नौकरी भी चली गई। और कहने का मतलब उसके बाद का हाल मैं आपको बताता हूँ कि उनके परिवार की वो स्थिति हुई कि वो खुद एक्सीडेंट में मारे गए। उनके बच्चे को पता नहीं क्या बीमारी हुई, वो भी ख़त्म हो गया। उनके परिवार यानी उनके ख़ानदान का कोई अता पता नहीं है। यानी एक गलती डॉक्टर साहब ने की, पर आज उनके ख़ानदान का कोई पता नहीं है। उस गलती की सज़ा कितने लोगों ने भुगती। इसी तरह भाइयों, आपकी जो गलती की सज़ा है वो सिर्फ अकेला मैं भुगत रहा हूँ। मैंने एनजीओ भोपाल के लिए आपको जितना भी समझाया बिल्कुल करेक्ट था। रजिस्ट्रेशन सबको मिल जाता है, और जो पहले पैसे मांगते हैं और फ़ोटो भेज देते हैं वो कैसे माँ बाप होंगे। मैं तो समझता हूँ वो डॉक्टर साहब उनसे अच्छे थे जिन्होंने अपनी कुतिया को अपने बेटी के समान पाला। पर वो माँ बाप कैसे होंगे जो अपने बेटियों को ऐसे धोखेबाज एनजीओ में भेजते हैं, जहाँ पे कहने का मतलब बिल्कुल एक शादी नहीं, शादी के नाम पे आपको कह ही चुका हूँ, कहने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ भाई मेरे को ऐसे कमेंट करते हैं कि आपको ये चीज़ पहले बतानी थी। तो आपको क्या हुआ था, आप भी तो बता सकते थे कि ऐसे धोखेबाजी हो रही है शादी के नाम पर।
5,000, 10,000, 1,00,000 और लड़की भाग के भी चली जाती है। तो कमेंट करने से पहले सोचो। और ये भी किसी एक औरत का ही परिणाम है कि मुझे ये सब पता चला और मैंने आपको बताया और केस मेरे ऊपर चल रहा है। आपने कभी कोई कोशिश नहीं की धोखेबाजी होने के बाद में। कोशिश की आपने नहीं की तो आप मेरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। पहले वीडियो बनाते तो हम बच जाते। वाह मेरे हिंदू भाइयों, इसीलिए मैं अपने आप को सनातन धर्मी कहता हूँ। जय सनातन।